जब हम लोग लखनऊ की तहज़ीब व तमद्दुन की बात करते हैं, यहाँ के रहन सहन, तौर तरीक़े, मिजाज, अंदाज़ और पहनावे की बात करते हैं, तो साथ में यहाँ आपके लहजे और ज़ुबान की भी बात करते हैं। जब तारीख़ की किताबों को पढ़ने का मौका मिला, तो ये बात भी सामने आई कि यहाँ पर महलात या महल सरा या कोठियों में या अमीर और रईस और नवाबीन वगैरह के घरों की जो बेगमात होती थी, वो एक ख़ास किस्म की ज़बान बोलती थी, जिसे बेगमाती ज़बान कहते हैं। ये ख़ास लखनऊ और अवध की बोली थी। इस बेगमाती ज़बान की ख़ास बात ये थी कि दो बात करने वाले आपस में जब बात करते थे तो उनमें 10 जुमलों में 9 जुमले मुहावरे होते थे। आसपास बैठे हुए लोग शायद ना समझ पाएँ, लेकिन जिससे मुखातिब होकर बात की जाती थी वो इन मुहावरों का मतलब खूब समझ जाता था। ये एक तरीक़े से तंज़ व मज़ाह या हास्य व्यंग या सैटायर कह लीजिए, उसका एक अंदाज़ था जो आज तक बरकरार है। टीएन साहब का ये लेख ज़िंदगी भी क्या चीज़ है, उसी हास्य व्यंग या तंज़ मज़ाह का एक बेहतरीन नमूना है। आप फरमाते हैं कि एक दिन रात को आँख खुली तो अपने आप को अजीब सी बियाबान जगह पर पाया। इधर उधर देखा तो साए साए करते सन्नाटे के सिवा कुछ और पल्ले नहीं पड़ा। अच्छे खासे नरम बिस्तर पर सोए थे, अब उठे तो ये नज़ारा दिखा। तभी 3 लोग गुजरते दिखाई दिए। मामला समझना चूँकि ज़रूरी था, इसलिए उन्हें आवाज़ दी, अरे ज़रा सुनना भाई, ये हम कहाँ हैं और आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, हम लोग भूत हैं। हम फौरी समझ गए कि ये लोग चुस्की लेने के मूड में हैं, लिहाजा कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता और बेवजह डराने की कोशिश मत कीजिए। अभी खींच कर एक कंटाप रसीद करेंगे तो सारी चिकाईबाजी निकल जाएगी। वो कहकहा मारकर हंसे और बोले, लो, खुद भूत हैं और कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता। बात कुछ इस तरह कही गई कि हालात पे गौर फरमाना ज़रूरी हो गया। मामला कुछ कुछ समझ में आने लगा था। मोबाइल चलाते चलाते कब गुजर गए इसका पता ही नहीं चला। वैसे तो कोई टके को नहीं पूछता था, लेकिन फिर भी अगर पहले ज़रा से भी अंदेशा होता, कम से कम स्टेटस ही अपलोड कर देते, जिसे बगैर देखे कुछ लाइक तो आ ही जाते, साथ में कुछ बधाइयाँ भी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। पूछा, लेकिन ये तेज़ी से जा कहाँ रहे हो? बोले, जनाब हम भी नए नए भूत हैं, लोगों को डराने की ट्रेनिंग चल रही है, उसी की क्लास में जाना है, आप भी आ जाएं। सुना था कि मरने के बाद आराम रहता है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा डराने के लिए क्लास चल रही थी। कोर्स पूरा करने के बाद शिफ्टों में ड्यूटी भी लगने वाली थी। एक शंका ने जन्म लिया कि भूत से तो लोग वैसे ही डरते हैं, इसमें ट्रेनिंग वाली बात कहाँ से आ गई? उन्होंने उनमें से एक ने आस ही भर कर कहा, भाई वो दिन और थे, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब तो भूतों को खुद के रहने तक की जगह कम पड़ रही है। एक एक खंडर में दसियों भूत घुसेड़ दिए जाते हैं। काट दिए जाने की वजह से उल्टा लटकने के लिए पेड़ भी कम पड़ रहे हैं। क्या बताएं, जिंदा थे तो जीना हराम था, अब मरने पर मरना हराम है। हम तो कहते हैं कि डराने की लाख ट्रेनिंग क्लास चला रहे हो, लेकिन कोई नहीं डरने वाला। आखिर कोई किस किस चीज़ से कब और कहाँ तक डरे, मरने तक के भी लाले पड़े हैं। बात में दम था, आगे बोले, भूतों में भी जिंदे को तरह अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी बेताल की थी, जिन्हें सवाल पूछने का चस्का था। जिंदा होने में वैसे ही रोज़ एक सवाल मुंह बाए खड़ा रहता है, अब मरने की बात भी सवाल। लोग सवालों से आजिज़ आ गए, लिहाजा बेताल घुड़क दिए गए। अब वे भी चुप्पी साधे एक कोने में बैठे। हमने कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ, सफ़ेद साड़ी में वो जो फिल्मों में दर्द भरा गाना गाते हुए आत्मा ढकती है, वो कहाँ है? उनमें से एक भूत मुस्कुराया, बोला, बेटा, मरने के बाद भी रंगीन मिजाजी कायम है। आत्मा तो नहीं, एक चुड़ैल ज़रूर है,
लेकिन अगर साथ साथ फिल्मी गाना गाने का शौक़ है तो ख़याल दिल से निकाल दीजिए। ऐसी फटे बाँस जैसी आवाज़ है कि अच्छी भली प्रेत आत्मा भी डर जाए। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि एक और जनाबे भूत हाथ में एक पर्चा थामे हैरान परेशान से नमूदार हुए। पूछने लगे, कोई बताएगा कि ये बीपी और शुगर का टेस्ट कौन सी खंडर वाली लैब में होता है? एक ने कहा, अम्मा ये पर्चा काहे साथ में उठा लाए, उधर घास छीलते रहे क्या? ये भी नहीं पता कि आपका ना रहा मरीज और ना रहा मर्ज वाला इलाज कामयाबी के साथ हो चुका है। वे खिसियाए से बोले, वो तो हम एहतियातन पर्चा उठा लाए, आजकल किसी बात का कोई भरोसा भी तो नहीं है। इतनी देर में कुछ भूख सी लगाई। खाने पीने के मुतालिक दरियाफ्त करने पर पता चला कि यह महकमा ख़ानदानी तौर पर जिन्नातों का है, जिनके बाप दादे भीड़ छटने पर रात बिरात अशरफियाँ देकर हलवाइयों की मिठाइयाँ ले लिया करते थे। लेकिन देखा देखी इधर भूतों की पसंद में भी तब्दीली आ गई है और अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी का चलन है। लिहाजा जिन्नात भी अब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कोई दूसरा कारोबार करने की सोच रहे हैं। सामने से एक उलझे बालों वाली प्रेतनी जा रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों को देखकर थोड़ा ताज्जुब सा हुआ। एक ने बात ताड़ लिया और कहा, पहले सब ठीक थी और बालों में नीम का तेल डालकर बाकायदा कंघी करती थी। इधर जब से एक डाइन ने पार्लर खोला है, सब अपने बाल उलझवाने वहीं जाती हैं। ये एक नया लेटेस्ट ट्रेंड चला निकला है। साथ में काले पेन की एक नए ब्रांड की क्रीम भी आई है जो धड़ल्ले से बिक रही है। बात में कोई नयापन नहीं था, लिहाजा तवज्जो देना बेकार था। उधर करीब से एक भूत लंगड़ाते और कराते से गुजरे। उनसे कहा गया, अबे ये क्या भूत हो, कुछ तो शर्म करो, भूतों का नाम पूरा ही मिट्टी में मिलाओगे। बोले, अब नाम बचा ही कहाँ है। एक को डराने की ड्यूटी लगी थी, वो पट्टा मोबाइल पर अपनी जीएफ से चैटिंग में लगा हुआ था। उसको बीच में यह खलल नागवार गुजरा, लिहाजा सोटा लेकर मारने दौड़ा। ऐसे मौक़ों पर वैसे तो जान बचाकर भागना होता है, लेकिन जब यहाँ जान ही नहीं तो यही समझ में ना आए कि आखिर क्या लेकर भागा जाए। भला बताइए, इस चैटिंग के चक्कर में अब कोई अपनी ड्यूटी भी ना करे। अच्छा ये बताइए, वे अपने लेखक महोदय कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़े। एक ने बताया, अरे यार उनकी खूब कही, जाने कौन सी पिनक में रहते हैं, अभी पीपल के पेड़ के पास सिर पकड़कर बैठे दिखे थे। पूछने पर बोले कि रोंगटे खड़े कर देने वाली भुटैनी कहानी लिखने की सोच रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैरेक्टर जिंदा वाले लें या मुर्दा वाले, कौन ज़्यादा ख़तरनाक। इसी उधेड़ बुन में थे। ये सब चल ही रहा था कि कुछ हल्की सी आवाज़ें कानों में पड़ी। कुछ हरकत तो हो रही है। अच्छा खासा मर गया था, बस ढीठ किस्म का आदमी है, अब लगता है कि बच जाएगा। आंखें खोली तो देखते क्या है कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं और फिलहाल मर के हम ये समझे ज़िंदगी क्या चीज़ है वाली हालत है। वैसे बीमा एजेंट बारहा समझ गया था कि जीने से ज़्यादा मरने में फ़ायदा है, लेकिन कैफियत देखते हुए नफ़े नुकसान को परे करके हाल फिलहाल मरने का प्रोग्राम मुलतवी करना ही ठीक रहेगा। भले ही सबको अफसोस हो कि ये फिर दुनिया की ऐसी की तैसी करने के लिए वापस आ गया और हम शर्मिंदा हैं कि अभी तक ज़िंदा हैं वाली नौबत सामने खड़ी हो। जब दोनों तरफ सूरत हाल तकरीबन एक ही सा हो तो ऐसी हालत में सिवाय नई स्टेटस अपलोड करने के और किया भी क्या जा सकता है। अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माजी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतारिफ़ होना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए।